आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का 6 चैप्टर रेखाएं एवं कोण, इसके अंतर्गत समांतरिक एवं तिर्यक रेखाएं, इनके बारे में देखेंगे और इन पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। यदि दो रेखाएं हैं और इनके बीच की यदि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यदि इक्वल है तो वो रेखाएं जो होती हैं वो समांतर रेखाएं होती है, पैरेलल लाइंस होती है। और तिर्यक रेखाएं जो होती हैं, यदि हम इस प्रकार से कोई रेखा खींचें और ये तिर्यक रेखाएं होगी, यानी ट्रांसवर्सल लाइंस होगी। यानी यदि ये आगे यदि जाएगी तो इस रेखा को ये एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइंस कहलाती है। अब हम इनके कुछ प्रमुख प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। सपोज हम एक रेखा खींचते हैं ये, और दो रेखा इस प्रकार खींचते हैं ये, इन पर एक कोण बनता है। इनका कोई नाम देते हैं कोण एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एल, ये रेखा एल है, एम, ये एन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल 1, 2, ये 1, 2 और 7, 8 जो एंगल है ये बाह्य कोण होते हैं, क्योंकि बाहरी दिशा में बने हुए हैं, अर्थात ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इनका नाम देते हैं यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये कहलाते हैं बाह्य कोण। इसे एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं। और यहाँ जो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 ये जो होती हैं ये अंतःकोण कहलाते हैं। अर्थात इसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखते हैं संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनमें देख रहे हैं हम इसका एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एंगल 1 और एंगल 5 ये संगत कोण होते हैं। इसी प्रकार इसी में बनेगा एंगल 2 एवं एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 ये भी संगत कोण होते हैं। इसी प्रकार एंगल 4 एवं एंगल 8, एंगल 4 एंगल ए बी, एंगल 4 एंगल डी बी संगत कोण है। इसी प्रकार इसमें एंगल 3 एवं एंगल 7, एंगल 3 एवं एंगल 7 ये भी संगत कोण है। अब देखते हैं इसमें एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको भी आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे एंगल 4 एवं एंगल 6, एंगल 3 एवं एंगल 5। यहाँ देख रहे हैं इसमें एंगल 4 एंगल 6
एंगल 3 और एंगल 5 ये एकांतर अंतःकोण होते हैं। अब इसी में देखेंगे एकांतर बाह्य कोण, इसे अल्टरनेट स्टीरियर एंगल भी बोलते हैं। ये होते हैं एंगल 1 एवं एंगल 7, एंगल 2 एवं एंगल 8। यहाँ देखते हैं एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8 ये जो होते हैं ये एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि हम प्रश्न नंबर 6.2 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो उसका पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में x एवं y के मान ज्ञात करो। फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD, यानी AB पैरेलल CD। इसमें डायग्राम बना हुआ है इसका। यहाँ सीधी रेखा रहेगी, यहाँ बिंदु रहेंगे, ए रहेगा, बी, सी और डी, एक्स, ये एंगल 50 इधर रहेगा, एंगल वाई इसका वैल्यू है ये 130 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे। दी गई आकृति में एक सरल रेखी कोण, ये ए बी एक सरल रेखा है, ए बी पर एक तिर्यक रेखा 50 डिग्री के कोण पर ये झुकी है। इसे कोई नाम भी दे सकते हैं, या इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं। इस सरल रेखी कोण ही होता है ये एक तिर्यक रेखा पचास डिग्री के कोण पर झुकी है। यह 50 डिग्री का कोण और कोण x एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अर्थात एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू
180 डिग्री एक रेखीय कोण है। ये रेखीय कोण जो होता है उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री। और एंगल y जो है ये हो जाएगा 130 डिग्री। ये जो होता है ये शीर्षक में कोण होता है, तो शीर्षक में कोण आपस में बराबर होते हैं। जिसको वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। ये यहाँ लिख सकते हैं एंगल x एवं एंगल y एकांतर अंतः कोण है और परस्पर बराबर भी है। यह समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के काटने से बनेंगे। अतः ऋजु रेखा या रेखीय कोण ऋजु रेखा AB समांतर होगा CD के। इस प्रकार से हमें हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD यानी AB पैरेलल CD और एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल PR इक्वल टू 127 डिग्री, तो x और y के मान ज्ञात करिए। डायग्राम बना हुआ है इसमें, इसको सॉल्व करेंगे। दिया है ऋजु रेखा यानी सरल रेखा रेखीय कोण यही है। AB समांतर CD एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 50 डिग्री इक्वल टू x। ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण दोनों बराबर, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। प्लस y इक्वल टू 127 डिग्री। ये इसकी वैल्यू 127 डिग्री रहेगी। तो यहाँ दिया हुआ ये 50 प्लस y इक्वल टू 127 डिग्री, यानी ये जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसका जो वैल्यू है इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसमें y इक्वल टू 127 माइनस 50, और जब इसको सॉल्व करेंगे कितने की वैल्यू आएगी 77 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। दी गई आकृति में यदि PQ पैरेलल ST यानी PQ समांतर है ST के और कोण PQR इक्वल टू 110 डिग्री और कोण RST यानी एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री हो, तो एंगल QRS ज्ञात करो। इसको हमको सॉल्व करना है।
तो इसके लिए जो दिया हुआ इसमें दिया है, जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, और हमको इसमें ज्ञात करना है एंगल क्यू आर एस। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक पैरेलल लाइन खींच देंगे यहाँ, एक्स और ये वाई, यहाँ जो एंगल है ये एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स, ये सम होगा इसका 180 डिग्री के एक रेखीय कोण बनना है इसमें 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें से हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एक्स 180 डिग्री, और ये जो वैल्यू इसकी दी हुई है इसकी वैल्यू है यहाँ पास 110 डिग्री, तो माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 100, ये 70 डिग्री उल्ट केवल आएगा 70 डिग्री। इसके बाद एंगल एस आर वाई प्लस एंगल आर एस टी, यहाँ पास एस आर वाई प्लस आर एस टी, ये भी एक रेखीय कोण है, तो ये बनेगा, इसका जो सम होगा वो होगा यहाँ पास 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो आर एस टी वैल्यू दी है 130, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको एंगल एस आर वाई प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री एंगल एस आर वाई की। अब यहाँ देख रहे हैं एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई, एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है यहाँ पास। तो एंगल क्यू आर एक्स, क्यू आर एस और एस आर वाई, यहाँ लिख सकते हैं इसको एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ की वर्स की वैल्यू दी हुई है 70 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर एस और एस आर वाई की वैल्यू भी 50 डिग्री दिया हुआ है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस 70 और 50 के जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे एंगल क्यू आर एस जो पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 60 डिग्री। यही हमको ज्ञात करना था।
ये प्रश्न है 603 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर एंगल एस पी आर इजकल टू 135 डिग्री और एंगल पी क्यू टी इजकल टू 110 डिग्री, तो एंगल पी आर क्यू ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है एंगल एस पी आर इजकल टू 135 डिग्री, एंगल पी क्यू टी ये दिया हुआ है, इसमें 110 डिग्री दिया हुआ है और हमको इसमें ज्ञात करना है एंगल पी आर पी को फाइंड करना है इस वैल्यू को। तो यहाँ एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इजकल टू 180 डिग्री, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर ये रेखीय कोण है। रेखीय कोण का जो सम होता है, योग होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पास पी क्यू टी का जो वैल्यू है ये 110 दिया हुआ, तो इसको लिखेंगे 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इजकल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इजकल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 70 डिग्री। एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री इसमें आया है। इसके बाद एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इजकल टू 180 डिग्री, एंगल एस पी आर और क्यू पी आर ये भी एक रेखीय कोण है, इसका भी समझ होगा ये 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो है एस पी आर जो दिया हुआ है, एस पी आर की वैल्यू 135 पे लिखेंगे 135 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी और ये आर है क्यू पी आर इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पास एंगल क्यू पी आर इजकल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। इसको जो माइनस करेंगे तो अपने पास जिसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें आएगी, ये आएगी यहाँ 45 डिग्री आएगी। अब इसमें देखेंगे एंगल एस पी आर प्लस एंगल ये नहीं हो, इसमें एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं इसको एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर की ये ट्रायंगल है, इसके जो अंतर कोण होगा 180 डिग्री होता है, ये दिया हुआ है यहाँ पास। और इसके साथ में पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पास 70 डिग्री है, तो लिखेंगे 70 डिग्री। और क्यू पी आर की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, ये 45 डिग्री। और एंगल पी आर क्यू इजकल टू 180 डिग्री। अभी इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो हमको पी आर क्यू की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। यहाँ हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 115 प्लस एंगल पी आर क्यू इजकल टू 180 डिग्री, तो वैल्यू हो जाएगी एंगल पी आर क्यू इजकल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। जब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। यही हमको इसमें फाइंड करना था।
इसमें क्वेश्चन नंबर एक फोर्थ है, इसमें ये दिया गया है, एक इसमें आकृति बनी हुई है। ये PRS, ये T और ये Q है। इसका जो एंगल है ये 95 डिग्री है। इसका जो वैल्यू है 40 डिग्री है और ये जो वैल्यू है 75 डिग्री है। यहाँ इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में PQ और RS और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री और एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल SQT ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो दिया गया वैल्यू है क्वेश्चन में लिख सकते हैं, दिया है PQ एवं RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। हमको इसमें याद करना है एंगल SQT, हमको इसमें फाइंड करना है वैल्यू को। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल PTR में इसमें हो जाएगा एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR, ये 180 के इक्वल है, यानी एंगल PRT प्लस RPT प्लस PTR, यानी तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा इसमें। तो इसको देखेंगे अब यहाँ जो PRT की वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री। इसके बाद RPT ये 95 दिया हुआ है और एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद इसमें आ जाएगी 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगी एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो इसको जब माइनस करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी 45 डिग्री आएगी, अर्थात जो ये एंगल PTR है ये 45 डिग्री है और जो एंगल PTR है वो इक्वल होगा एंगल QTS
QTS ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, लिख सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखते हैं इसमें त्रिभुज ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज TSQ में इसमें हो जाएगा एंगल QTS प्लस एंगल SQT प्लस एंगल TSQ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से समझते हैं इसको। ये है एंगल QTS प्लस एंगल SQT प्लस एंगल TSQ, इनका जो सम होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है QTS की वैल्यू, यहाँ पर QTS और PTR की वैल्यू एक जैसी है, तो यहाँ लिखेंगे QTS का 45 डिग्री प्लस एंगल SQT प्लस एंगल TSQ की जो वैल्यू है, ये TS की वैल्यू 75 डिग्री इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का प्लस कर देंगे, हो जाएगा एंगल SQT प्लस, जब इसको प्लस करें तो वैल्यू हो जाएगी 45 और 75 वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी, और ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एंगल SQT इसको पक्षांतर करने के दाएं तरफ से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी एंगल SQT इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमको इसमें ज्ञात करना था। इस प्रकार से हमें सवाल को इसको हल करना है। तो यदि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, समझ में ना आ रहा, तो आप कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं किसी ने उसमें कमेंट किया था चैनल में कि हमें जो है क्लास 12 का 6th चैप्टर बताइए। तो हम क्या करें, हम स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी मैंने 12th क्लास का केवल अभी 3rd चैप्टर कंप्लीट किया, इसके बाद मैं 4th और कंटिन्यू में सभी चैप्टरों को कंप्लीट करूँगा। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।